क्वालिटी बढ़ा लीजिए, वॉल्यूम बढ़ा लीजिए, ठीक है। फिजिक्स में आज का जो सेशन है वो हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, वो हम लोग पढ़ने वाले हैं यूनिट एंड मेजरमेंट। यूनिट एंड मेजरमेंट, यूनिट एंड मेजरमेंट यानी जो मात्रक एवं मापन, मेजरमेंट सिस्टम, मापन पद्धति, ये हेड आपका है यूनिट एंड मेजरमेंट का, ठीक है। तो इसको आज के सेशन में हम लोग करने वाले हैं और इसकी शुरुआत हम लोग कहाँ से करते हैं, तो शुरुआत करते हैं फिजिकल क्वांटिटी से। फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी यानी भौतिक राशियां, भौतिक राशियां, ठीक है, भौतिक राशियां। तो यह फिजिकल क्वांटिटी जो है वह एक्चुअल में क्या है, फिजिकल क्वांटिटी पर जो हम लोग बात करेंगे कि यह क्या है, तो इसको इस रूप में हम लोग ले सकते हैं। एक छोटा सा इसमें डेफिनेशन दिया हुआ है। क्या डेफिनेशन दिया हुआ है कि द क्वांटिटी विच कैन बी डिफाइंड एंड मेजर्ड, द क्वांटिटी विच कैन बी defined and measured are called physical quantity, है ना। ये क्या है, ये इसका डेफिनेशन है किसका, फिजिकल क्वांटिटी का, जिसको डिफाइन कर सकते हैं और जिसको मेजर कर सकते हैं, जिसको डिफाइन कर सकते हैं और जिसे मेजर कर सकते हैं, दोज क्वांटिटीज आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। मतलब कि वह राशि, वह राशि जिसका, जिसको परिभाषित किया जा सकता है तथा जिसका मापन किया जा सके, दोनों चीजें, मापन किया जा सके या जिसकी परिभाषा दी जा सके, वह क्या है, फिजिकल क्वांटिटी है। और ऐसे फिजिकल क्वांटिटी में एग्जाम्पल हम लोग किसका लेंगे, तो एग्जाम्पल फोर्स, वर्क, एनर्जी, है ना, एनर्जी। इसके बाद हम लोग इलेक्ट्रिक करंट, एक्सेट्रा। ये सब क्या है, ये सब फिजिकल क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी है जिसको हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। फोर्स को डिफाइन कर सकते हैं, वर्क को डिफाइन कर सकते हैं, मेजरमेंट को डिफाइन कर सकते हैं। क्या हुआ, क्या दिक्कत हो रही है, एग्जाम में भी सेम ऐसे ही लिखना है क्या, तो ऐसा भी कई सिस्टम है कि यहाँ कुछ और पढ़िएगा, एग्जाम में कुछ और लिखिएगा, ये कैसा सवाल है। आवाज प्रॉपरली नहीं आ रही है, क्या हो गया आवाज में, आवाज में क्या दिक्कत हुआ, वॉइस क्या हुआ दिक्कत, आवाज में क्या दिक्कत, एकदम बढ़िया आवाज आ रहा है,
नॉइज ज्यादा हो रहा है। ठीक तो है। आवाज ठीक है आदित्य? हम्म, चलिए, तो हम लोग बात कर रहे थे कि द क्वांटिटी विच कैन बी डिफाइंड एंड मेजर्ड आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। इसको हम लोग कहते हैं भौतिक राशियां। भौतिक राशियां कौन है? फोर्स यानी बल, वर्क यानी कार्य, एनर्जी यानी ऊर्जा, इलेक्ट्रिक करंट विद्युत धारा, ये सब क्या है? ये सब एक तरह के फिजिकल क्वांटिटी हैं, इनके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। फिजिकल क्वांटिटी आर फर्दर डिवाइडेड इनटू two types. First, that is scalar quantity, और दूसरा वेक्टर क्वांटिटी। फर्स्ट स्केलर क्वांटिटीज एंड सेकेंड वेक्टर क्वांटिटी। अदिश राशि और दूसरा सदिश राशि। क्या है अदिश और सदिश में अंतर? तो अदिश राशियां यानी स्केलर क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज which have only magnitude, not the direction. तो पहले इंपॉर्टेंट ये है कि जो फिजिकल क्वांटिटीज होते हैं उनमें कौन कौन सी चीजें होती हैं? तो तीन चीजें होती हैं। पहला मैग्नीट्यूड, जिसको हिंदी में परिमाण कहते हैं। दूसरा डायरेक्शन यानी दिशा होती है, और तीसरा यूनिट होता है, इकाई। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी में ये तीन चीजें होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपसे पूछा जाए, सपोज कीजिए कि आपने कोई डिस्टेंस ट्रैवल किया है, तो डिस्टेंस क्या है? यह एक फिजिकल क्वांटिटी है। दूरी एक फिजिकल क्वांटिटी है, और यह दूरी जो है उसको हम कैसे लिखेंगे? आपने ट्रैवल किया 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर। अब इसमें ये तीनों चीजें निकल के आती है। 5 क्या है? वह मैग्नीट्यूड है। किलोमीटर क्या है? ये यूनिट है। और प्लस यहां दिया हुआ है, यह क्या है? यह डायरेक्शन है। बेसिकली डिस्टेंस का डायरेक्शन, डिस्टेंस में डायरेक्शन नहीं होता है, इसलिए इसको आप डिस्प्लेसमेंट लिख लीजिए। डिस्प्लेसमेंट यानी हिंदी में विस्थापन, इसको विस्थापन कहेंगे। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट जो होगा वह पॉजिटिव में भी हो सकता है, निगेटिव में हो सकता है। यानी फिजिकल क्वांटिटी के जो डायरेक्शन होते हैं वो कैसे कैसे दिखाए जाते हैं? वो रिप्रेजेंट किए जाते हैं पॉजिटिव और निगेटिव से। ठीक है, अगर आपने जो फोर्स अप्लाई किया है उसके डायरेक्शन में होगा तो पॉजिटिव होगा, उसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा तो निगेटिव हो जाएगा। ये डिफरेंस है दोनों में। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट में तीनों चीजें हैं, लेकिन वही डिस्टेंस रहेगा तो ये डायरेक्शन नहीं रहेगा। तो इस बेसिस पर हम लोग क्या करते हैं? हम लोग फिजिकल क्वांटिटी को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, वन इज स्केलर क्वांटिटी एंड द अदर इज वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी। अब स्केलर और वेक्टर के बारे में हम लोग जानेंगे कि ये क्वांटिटीज कैसे हैं। तो डिफरेंस पूछा जाता है, तो ओनली मैग्नीट्यूड नॉट द डायरेक्शन। यहां पर क्या है? मैग्नीट्यूड
एज वेल एज डायरेक्शन, दोनों चीजें हैं, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, देन इट इज कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी। तो वेक्टर क्वांटिटी हो गया, स्केलर क्वांटिटी हो गया, और अब ये पहला डिफरेंस हो गया। दूसरा डिफरेंस क्या है? दूसरा डिफरेंस है कि स्केलर क्वांटिटीज आर कैलकुलेटेड थ्रू सिंपल अरिथमेटिक प्रोसेस, और यहां पर क्या हो जाएगा? कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्रिक प्रोसेस। ठीक है, यानी कि जो स्केलर क्वांटिटी है वह कैसे जो होगा कैलकुलेट किया जाएगा, वह कैलकुलेट किया जाएगा सिंपल अर्थमेटिक प्रोसेस से। फॉर एग्जांपल कि अगर आपने डिस्टेंस ट्रैवल किया है 5 किलोमीटर और फिर किया है 10 किलोमीटर, तो टोटल डिस्टेंस आपका कितना होगा? 10 + 5। क्या होगा? 10 + 5, यानी बीच में अर्थमेटिक प्रोसेस मतलब पॉजिटिव, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, ये सब क्या है? ये सब सिंपल अर्थमेटिक प्रोसेस है, सिंपल है, कोई भी आदमी इस तरह का कैलकुलेट कर सकता है। तो सिंपल अर्थमेटिक प्रोसेस से जब कैलकुलेशन होगा, देन द क्वांटिटी इज कंसीडर्ड एज स्केलर क्वांटिटी, व्हाइल इन वेक्टर क्वांटिटी द कैलकुलेशन इज बेस्ड ऑन कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्रिक प्रोसेस। कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्रिक प्रोसेस में क्या होगा? तो अब यही चीज 10 + 5 जो होगा, अगर सपोज कीजिए कि यह कोई परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अगर इस तरह का डिस्टेंस ट्रैवल किया गया है, सपोज कीजिए कि यहाँ से पहले यहाँ पर आया गया 10 किलोमीटर और फिर यहाँ 5 किलोमीटर, तो क्या होगा? तो यहाँ पर जो होगा डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा √10² + 5²। मतलब क्या हो रहा है? ये कैलकुलेशन, ये तो बता दीजिएगा 15, ये तुरंत कैलकुलेट नहीं कर पाइएगा। ठीक है, ये हो जाएगा 125 और फिर √, और फिर इसका 125 का रूट निकालिए। ठीक है, मतलब ये कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, कॉम्प्लेक्स, कठिन है, जटिल है। ठीक है, तो इस प्रोसेस से वेक्टर क्वांटिटीज को डिराइव किया जाता है, वेक्टर क्वांटिटी को कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, तो बात आते हैं आगे कि यह जो कैलकुलेशन है, कई बार इसके बेसिस पर ही हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं। कई बार जो है वो हम लोग इसके बेसिस पर भी कैलकुलेट करते हैं या डिटरमाइन करते हैं कि कौन वेक्टर क्वांटिटी है, कौन स्केलर क्वांटिटी है। किसी को समझ में नहीं आएगा कमेंट बॉक्स में लिख देगा, अगर समझ में आ रहा है तो थम्स अप दे देगा कि हमको समझ में आ रहा है। दोनों तरह के स्टूडेंट का रिमार्क्स यहाँ पर वैल्यूएबल है। थर्ड क्या है? वह है एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल क्या क्या है? तो स्केलर क्वांटिटी के एग्जाम्पल में आप लिखिएगा डिस्टेंस, वेलोसिटी, डिस्टेंस, स्पीड, वर्क पावर एनर्जी, ठीक है, वर्क पावर एनर्जी एक्सेट्रा। यहां एग्जांपल क्या आप दीजिएगा? यहां पर दीजिएगा डिस्प्लेसमेंट, इसके बाद वेलोसिटी, फोर्स, मोमेंटम एक्सेट्रा। दीज आर वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर एंड वेक्टर, ये दोनों में डिफरेंस करना है। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेंस का आपका कंप्लीट हो गया।
ठीक है, तो पढ़े फिजिकल क्वांटिटी क्या है और फिजिकल क्वांटिटी के एग्जाम्पल क्या है, और इसी में हम लोग पढ़े कि इस क्वांटिटी को हम लोग किस तरह से फर्दर क्लासिफाई कर सकते हैं। तो इट इज क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स, फर्स्ट दैट इज स्केलर क्वांटिटी एंड द अनदर इज वेक्टर क्वांटिटी। तो स्केलर क्वांटिटी जिसके बारे में हम लोग जाने कि यह क्या है, और इसी तरह से वेक्टर क्वांटिटी को भी डिफाइन करते हुए और इनके बीच में डिफरेंशिएट भी कर दिए, दोनों काम हो गया। ठीक है, अब इसमें आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं कि जो यूनिट है उनके बारे में हम लोग पढ़ना है कि अब ये जो फिजिकल क्वांटिटी है इसमें दो के आधार पर, यानी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन पर तो बात हो गया, अब बात किस पर होने वाला है, यूनिट पर बात होने वाला है। तो यूनिट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि यूनिट ऑफ मेजरमेंट, यूनिट ऑफ मेजरमेंट, मापन की इकाई। मापन की इकाई क्या है, तो मापन की इकाई में आप कह सकते हैं कि यूनिट्स आर ऑफ टू टाइप्स, दो तरह के होते हैं। फर्स्ट फंडामेंटल यूनिट, पहला क्या है, फंडामेंटल यूनिट है, यानी मूल मात्रक। पहला है मूल मात्रक और दूसरा है मूल मात्रक, या इसको कहते हैं आधारी मात्रक। पहला मूल मात्रक या आधारी मात्रक, और दूसरा क्या होता है, उसको हम लोग कहते हैं डिराइव्ड यूनिट। तो पहले मूल मात्रक के बारे में बात करते हैं। तो मूल मात्रक यानी कि द यूनिट विच इज represented by a single unit or a single form of unit is called fundamental unit। यानी फंडामेंटल यूनिट या मूल मात्रक कैसे हैं। अच्छा, ये ध्यान में रखना है कि यहाँ ये डिफाइन करने के लिए नहीं पूछेगा, यहाँ पूछेगा कि इनमें से कौन फंडामेंटल यूनिट है, कौन फंडामेंटल यूनिट नहीं है। तो फंडामेंटल यूनिट में क्या होगा, तो इसमें 7 फंडामेंटल यूनिट है। देयर आर 7 फंडामेंटल यूनिट्स। कौन कौन 7 फंडामेंटल यूनिट है, पहला है लेंथ, दूसरा मास, तीसरा टाइम, फोर्थ टेम्परेचर, फिफ्थ इलेक्ट्रिक करंट, सिक्स्थ ल्यूमिनस इंटेंसिटी, and the 7th one is amount of substance। amount of substance, ठीक है। ये 7 तरह के फंडामेंटल। तो पहले क्वेश्चन यही रहेगा, फंडामेंटल यूनिट्स की संख्या कितनी है। तो देयर आर 7 फंडामेंटल यूनिट्स एंड these are symbolized as, लेंथ का क्या हो जाएगा, मीटर हो जाएगा, मास का किलोग्राम, टाइम का सेकेंड, टेम्परेचर का केल्विन, इलेक्ट्रिक करंट का एम्पियर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी CD कैडिला, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल। ये सब क्या है, ये सब फंडामेंटल यूनिट्स के नाम है। These are the fundamental unit। ये यूनिट है, ये फंडामेंटल यूनिट नहीं है, ये फंडामेंटल क्वांटिटीज है, फिजिकल क्वांटिटीज है। और उनको किस तरह से लिखा गया है, तो उनको कैसे सिंबलाइज किया जाता है। तो लेंथ के लिए मीटर और मास के लिए केजी। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन फंडामेंटल यूनिट नहीं है, और इसके जगह पर आपको
सपोज कीजिए कि मीटर की जगह पर किलोमीटर लिख दिया, तो क्या ये फंडामेंटल यूनिट है? नहीं है। मीटर फंडामेंटल यूनिट है, किलोमीटर फंडामेंटल यूनिट नहीं है। तो इसलिए फंडामेंटल यूनिट में आपको इस तरह से चीजें ध्यान में रखनी है। इसके बाद दो ऐसे यूनिट हैं जिनको कहा जाता है सप्लीमेंट्री यूनिट। सप्लीमेंट्री यूनिट यानी पूरक मात्रक। पूरक मतलब कि इसको सप्लीमेंट कर रहे हैं, इसको सपोर्ट कर रहे हैं। तो कौन कौन? तो पहला है प्लेन एंगल, और दूसरा सॉलिड एंगल। ठीक है, प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल, इसका जो होता है वह रेडियन होता है और इसका स्टेरेडियन होता है। एसआर, रेडियन एंड स्टेरेडियन। तो ये तो बात हो गई फंडामेंटल यूनिट की। अब आते हैं बात डिराइव्ड यूनिट की। अब हम लोग बात करेंगे इसमें डिराइव्ड यूनिट के बारे में कि डिराइव्ड यूनिट क्या होता है, यानी व्युत्पन्न मात्रक किसको कहते हैं? व्युत्पन्न मात्रक। तो अगला जो हेड है वह है डिराइव्ड यूनिट का। डिराइव्ड यूनिट क्या है? कहाँ लिखते हैं? हिंदी में कहते हैं व्युत्पन्न मात्रक। व्युत्पन्न मात्रक यानी ऐसे मात्रक जिन्हें मूल मात्रक की सहायता से तैयार किया जाता है। ठीक है, द यूनिट विच इज फॉर्मुलेटेड विद द हेल्प ऑफ फंडामेंटल यूनिट। ठीक है, मूल मात्रक के सहयोग से जिसको फॉर्मुलेट किया जाता है, जिसका निर्माण किया जाता है, उसे कहते हैं डिराइव्ड यूनिट। तो इसमें एग्जाम्पल क्या हो गया? तो ये ढेरों हैं, जैसे मीटर पर सेकेंड, जैसे मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जैसे न्यूटन, जैसे जूल, जैसे वाट, है ना। ये सब क्या है? ये सब डिराइव्ड यूनिट है। जैसे ऑर्ग, जैसे आपको डाइन, ये सब क्या है? डिराइव्ड यूनिट है। एक से ज्यादा यूनिट से मिलके ये बना हुआ है। एक से ज्यादा यूनिट से मिलके बना हुआ है, जैसे मीटर और सेकंड से मिलके बना हुआ है। तो इसलिए मीटर पर सेकंड क्या है? यह एक डिराइव्ड यूनिट में ही आएगा। राशि और मात्रक दोनों अलग है या सेम? नहीं, देखिए, जो राशि है जिसको फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं, और मात्रक का मतलब होता है यूनिट। ये ध्यान में रखेंगे कि ये दोनों जो है वह दो चीजें हैं। आपको बता ही थी अभी अभी आपको राशियां बताए हैं। फिजिकल क्वांटिटी कितने तरह के? दो तरह के,
सदिश राशियां, अदिश राशियां। ये राशि है, मतलब राशि मतलब क्या हुआ कि जिसको डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है, जिसको मेजर कर सकते हैं, डिफाइन कर, फोर्स को डिफाइन कर सकते हैं, फोर्स को मेजर कर सकते हैं, डिस्टेंस को डिफाइन कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। इसलिए ये फिजिकल क्वांटिटी के कैटेगरी में आते हैं। और फिजिकल क्वांटिटी फर्दर दो तरह के, किसके बेसिस पर, ऑन द बेसिस ऑफ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, परिमाण और दिशा के आधार पर दो भागों में बांटा जाता है राशियों को। और इसमें सदिश राशि, अदिश राशि के बारे में हम लोग पढ़े। तो अब देखिए यहाँ पर क्या है, मास, ये क्या है, ये फिजिकल क्वांटिटी है, भौतिक राशि है। और ये क्या है, ये इसका मात्रक है। दोनों सेम कैसे हुआ, ठीक है, ये राशि है और यह मात्रक है, यानी यह क्या है, इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है, तो वो मात्रक हो गया, ठीक है। तो राशियां हो गई, मात्रक हो गए। अब डिराइव्ड यूनिट भी समझ गए कि ये सारे डिराइव्ड यूनिट है। क्वेश्चन यहां से भी पूछे जाते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर कंसीडर्ड एज डिराइव्ड यूनिट, किसको डिराइव्ड यूनिट के रूप में माना जाता है। तो ये सारी चीजें, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि जो सिस्टम ऑफ यूनिट, ऑफ यूनिट, अब यूनिट को बताने का या यूनिट को रिप्रेजेंट करने का क्या क्या सिस्टम है। तो इसमें टोटल 3 सिस्टम है मेजर, दैट इज MKS सिस्टम, दूसरा CGS सिस्टम, और तीसरा FPS सिस्टम। 3 तरह के सिस्टम हैं। कौन कौन, तो MKS सिस्टम, CGS सिस्टम एंड देन FPS सिस्टम, ठीक है। तो सबसे पहले MKS सिस्टम क्या है, तो MKS सिस्टम मास, किलोग्राम एंड सेकेंड, ये सिस्टम। तो मास, किलोग्राम, सेकेंड जो सिस्टम होता है, इस सिस्टम में क्या होता है, इसमें जो होता है लेंथ, सॉरी मास नहीं, मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, मास नहीं, सॉरी, मीटर, किलोग्राम, मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, ये सिस्टम है, ठीक है। इसमें क्या होता है, लेंथ, लेंथ यानी कि लंबाई के लिए क्या यूज किया जाता है, मीटर यूज किया जाता है। उसके बाद मास के लिए क्या यूज किया जाता है, किलोग्राम यूज किया जाता है। और टाइम के लिए क्या यूज किया जाता है, सेकेंड यूज किया जाता है। तो ये कौन सा सिस्टम हो गया, ये MKS सिस्टम हो गया। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि MKS सिस्टम में जो होगा, नीना आपको चीजें समझ में आ गई, कोई दिक्कत है, जो दिक्कत भी है, राशि, मात्रक आपको अलग अलग लगा या अभी भी एक ही लग रहा है, ठीक है। चलिए, तो MKS सिस्टम में क्या है कि MKS सिस्टम में लेंथ के लिए मीटर, मास के लिए किलोग्राम और टाइम के लिए सेकेंड यूनिट का यूज किया जाता है। तो ये क्या है, MKS सिस्टम है। इसके बाद अगला सिस्टम क्या है, वह है CGS सिस्टम। तो CGS सिस्टम में क्या होगा, सेंटीमीटर, ग्राम, सेकेंड, ये सिस्टम है। सेंटीमीटर, ग्राम और सेकेंड, ये सिस्टम है। इसमें लेंथ के लिए क्या हो जाता है, सेंटीमीटर हो जाता है, मास के लिए हो जाता है ग्राम, और टाइम के लिए हो जाता है सेकेंड, ठीक है। तीसरा आते हैं, वह है FPS सिस्टम। FPS सिस्टम, तो इसमें इसको बोलते हैं फुट पाउंड सेकेंड सिस्टम, फुट पाउंड सेकेंड सिस्टम इसे कहा जाता है। यह क्या हुआ, तो फुट पाउंड सेकेंड सिस्टम, इसको ब्रिटिश सिस्टम भी कहते हैं, ब्रिटिश सिस्टम,
ठीक है, इसको क्या कहते हैं, ब्रिटिश सिस्टम भी कहा जाता है, ब्रिटिश लोग इसका ज्यादा यूज करते हैं। तो इसके लिए क्या है, लेंथ के लिए हो जाता है फुट, मास के लिए होता है पाउंड, और टाइम के लिए सेम सेकेंड। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, सपोज कीजिए कि यह फोर्स है, तो फोर्स का अगर पूछा जाए कि एमकेएस सिस्टम में क्या होगा इसका यूनिट, तो एमकेएस सिस्टम में यह होगा न्यूटन, और इसे अगर सीजीएस सिस्टम में लिखा जाए तो क्या लिखेंगे, इसे लिखेंगे डाइन। ठीक है, और कितना क्या वैल्यूएशन रहता है, क्या रिलेशन है इनके बीच, तो 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डाइन, 10⁵ डाइन। इसी तरह से अगर सीजीएस सिस्टम सॉरी एमकेएस सिस्टम में अगर वर्क के बारे में लिखा जाए, जूल, जूल क्या है, वर्क का यूनिट है जूल, और इसका सीजीएस में क्या यूनिट है, अर्ग, और क्या रिलेशन है, तो 1 जूल इज इक्वल टू 10⁷ अर्ग, ये रिलेशन है। ऐसे रिलेशन आपसे पूछा जा सकता है, इसलिए ध्यान में रखेंगे। ये तो बेसिक सिस्टम्स हो गए। अब क्या है कि इसमें एक और सिस्टम है जिसको हम लोग बोलते हैं एसआई सिस्टम, इसको कहते हैं एसआई सिस्टम, एसआई। कभी कभी इस एसआई सिस्टम को एमकेएस सिस्टम भी कहा जाता है। तो एसआई सिस्टम में भी लेंथ, मास और टाइम के लिए वही यूनिट यूज होता है जो एमकेएस सिस्टम के लिए यूज होता है। तो एसआई मतलब हो गया सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल डी यूनिट्स, सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट इसको बोलते हैं, सिस्टम ऑफ भी लिखा जाता है कई बार। तो सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल डी यूनिट्स, यह क्या है, यह एक पूरी दुनिया का एक कन्वेंशन था, और जिसमें एक जो कोलेटरल अंडरस्टैंडिंग बनी कि हम लोगों को किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए कुछ आइडेंटिकल यूनिट्स का यूज करना चाहिए। जैसे लंबाई के लिए आप क्या करते हैं कि ये हाथ उठा लेते हैं और हाथ से नाप लेते हैं, है ना, हाथ से नाप लेते हैं कितना। अभी भी गांव में आप साड़ी वाड़ी देखिएगा नापने का, तो उसमें नाप लेते हैं कि कितना हाथ का साड़ी है, 8 हाथ का साड़ी है, 7 हाथ का है। कई बार दुकानदार जो है वो छोटी लंबाई की साड़ी दे देता है, ठीक है। तो वहां लोग समझदार हैं, वो वहीं पर नाप लेते हैं हाथ से, तो वो तत्कालिक तो ठीक है, लेकिन क्या है कि यह नापने का, यह मेजर करने का एक नॉर्मल तरीका है, यह वर्ल्ड के द्वारा एक्सेप्टेबल नहीं है। सबके हाथ अलग अलग हो सकते हैं, और इस कारण से सबके हाथों से जो कपड़े की लंबाई नापी गई है उसमें विभिन्नता हो सकती है। इसलिए क्या किया गया कि एक ही यूनिट बनाया गया कि लेंथ है तो लेंथ के लिए क्या यूनिट होगा, मीटर, लेंथ के लिए मीटर होगा। इसके अलावा सेंटीमीटर, डेकामीटर ये सब हो सकता है, लेकिन ये जो है वह क्या है, वह एसआई यूनिट है। एसआई यूनिट मतलब वर्ल्ड के द्वारा एक्सेप्टेबल यूनिट किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का। तो अब हम लोग देखते हैं एसआई यूनिट, है ना। तो इसके बारे में कहता है, इसके बारे में कहता है कि 1960 में इसको एक्सेप्ट किया गया। सबसे पहले 1960 में इसे एक्सेप्ट किया गया, और इसको एमकेएस सिस्टम का ही इम्प्रूव्ड और एक्सटेंडेड पार्ट माना गया, पार्ट माना गया इसको, ऐसा यूनिट। तो अब यूनिट में ही अब जनरली जो है वो फंडामेंटल यूनिट
जो बताए हैं यह बेसिकली क्या है, यह एसआई यूनिट ही है। यह क्या है, यह एक एसआई यूनिट ही है। ठीक है, तो इनके बारे में हम लोग जान लिए। अब कुछ कुछ फंडामेंटल यूनिट्स के बारे में हम लोग जान लेते हैं कि वह क्या है। कुछ फंडामेंटल यूनिट के बारे में जान लेते हैं। फॉर एग्जांपल कि डिस्टेंस, एक यूनिट हम लोग लेते हैं, सॉरी एक फिजिकल क्वांटिटी लेते हैं, क्या है, डिस्टेंस। अब ये जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस का जो लार्जेस्ट यूनिट कौन है, लार्जेस्ट यूनिट इसका है पारसेक। क्या है इसका लार्जेस्ट यूनिट, पारसेक। पारसेक को का फुल फॉर्म क्या होता है, पैरेलेक्स, पैरेलेक्स सेकेंड, PARAL PARALLAX, पैरेलेक्स सेकेंड। ठीक है, पैरेलेक्स सेकेंड। पारसेक सबसे ज्यादा बड़ी दूरी को मापने की इकाई है, सबसे लंबी दूरी को मापने की इकाई है, उसका नाम क्या है, पारसेक है। जैसे मीटर है, किलोमीटर है, किलोग्राम, किलोमीटर है, सेंटीमीटर है, डेसीमीटर है, डेकामीटर है, हेक्टोमीटर है, किलोमीटर है, ये सब क्या है, इनके सामने बहुत छोटे छोटे यूनिट है। ये सबसे बड़ा यूनिट है। जो भी आज तक हम लोग जानते हैं तो डिस्टेंस के बारे में सबसे बड़ा यूनिट क्या है, वह है पारसेक। तो अब इतनी बड़ाई पारसेक की हो गई, तो जरा वैल्यू भी जान लें कि ये वैल्यू कितना होता है। तो 1 पारसेक इज इक्वल टू 3.08 इंटू 10 to the power 15, सॉरी 10 to the power 16 मीटर। एक पारसेक कितने के बराबर है, 3.08 इंटू 10 to the power 16 मीटर के बराबर एक पारसेक अकेले आता है। ठीक है, सबसे बड़ी, मतलब इतना के बदले में आप एक पारसेक लिख सकते हैं। तो जाहिर सी बात है कि बड़े यूनिट्स को इजी करने के लिए यह पारसेक इन्वेंट किया गया है। इसी तरह से दो और बड़े यूनिट है, वह कौन कौन से हैं, तो एक यूनिट है जिसका नाम है लाइट ईयर। क्या नाम है, लाइट ईयर। लाइट ईयर यानी प्रकाश वर्ष। क्या नाम है इसका, प्रकाश वर्ष। ठीक है, एक यूनिट है जिसको हम लोग कहते हैं प्रकाश वर्ष। अब ये जो प्रकाश वर्ष है, लाइट ईयर, अब ये लाइट ईयर कितने के बराबर होता है, तो कहता है कि द लाइट इज एबल टू ट्रेवल या एबल टू कवर द डिस्टेंस इन 1 ईयर, या द डिस्टेंस कवर्ड बाय द लाइट इन 1 ईयर इज कॉल्ड लाइट ईयर। क्या लिखेंगे, द डिस्टेंस covered by light in 1 year, या 1 कैलेंडर ईयर भी लिख सकते हैं, इज कॉल्ड लाइट ईयर। कितना, ये तो हो गया, गोल गोल घुमा दिए, लेकिन कितना, तो ये है 1.495 इंटू 10 to the power 11 मीटर। 1 लाइट ईयर कितने के बराबर हो गया, 1.495 इंटू 10 to the power 11 मीटर। क्लियर है। एक और बच रहा है, वह क्या है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में AU कहते हैं। तो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के बारे में भी आप लिख लीजिए कि 1 AU इज इक्वल टू 1.495 इंटू, गलत बता दिए, ये गलत हो गया, सॉरी,
इंटू 10⁻11 मीटर। यहाँ ये गलत हो गया, इसको थोड़ा सही कीजिए। 1 लाइट ईयर जो है वह 10⁻15 मीटर होगा और 9.46 होगा। ये सही कर लीजिए, 9.46। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि इसमें से जो अरेंज कीजिए कि कौन बड़ी यूनिट है कौन छोटी यूनिट है, तो लिखेंगे पारसेक is greater than light year is greater than AU, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। सबसे बड़ा यूनिट क्या है? पारसेक। दूसरा सबसे बड़ा यूनिट लाइट ईयर और तीसरा सबसे बड़ा यूनिट एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। तो आपसे क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो इसी दो का डेफिनेशन पूछा जाता है। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट किसको कहते हैं? द डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ इज कॉल्ड एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। सन और अर्थ के बीच का जो डिस्टेंस है उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसे एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो अब इसको इस तरह से ना देख करके एक और तरीका है जिससे आप इसको कर सकते हैं। जैसे 1 लाइट ईयर जो है होगा वह कितने के बराबर होगा? तो अगर एक तो हो गया डायरेक्ट मीटर में, और दूसरा हम लोग इसको पढ़ते हैं कि एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में क्या लिखेंगे। तो 48612 AU। एक लाइट ईयर 48612 AU के बराबर होता है। उसी तरह से एक पारसेक कितने लाइट ईयर के बराबर होता है? तो 3.26 लाइट ईयर के बराबर होता है। 3.26 लाइट ईयर के बराबर होता है। ठीक है, और कुछ मिसलेनियस में फैक्ट है जिनको हम लोग बताते हुए कंक्लूड करते हैं क्लास को। वह क्या है? तो वह है कुछ मिसलेनियस को बताते हुए कंक्लूड करते हैं। जैसे क्या है कि मास के भी कई सारे यूनिट है। मास के कौन से यूनिट है? जैसे नॉर्मल किलोग्राम, ग्राम, ये सब तो जान ही रहे हैं। तो क्या होगा? एक है आउंस, OUNCE, आउंस, जिसको OZ लिखते हैं। क्या होता है? तो एक आउंस जो होता है वह 28.35 ग्राम के बराबर होता है। ग्राम के बराबर। एक पाउंड कितने के बराबर होता है? तो यह 453.52 ग्राम के बराबर। और ऑन्स में 16 ऑन्स के बराबर क्या होगा? OZ लिखा हुआ है। 16 ऑन्स के बराबर क्या होता है? एक पाउंड होता है। 16 ऑन्स के बराबर एक पाउंड होता है। ठीक है, इसके बाद किलोग्राम तो जान ही रहे हैं कि किलोग्राम 1 किलोग्राम 1000 ग्राम। उसके बाद 1 क्विंटल जो है वह 1000 ग्राम के बराबर होता है। 100 ग्राम के बराबर होता है। 1 मीट्रिक टन है तो वह 1000 किलोग्राम के बराबर होता है। ठीक है, टाइम के बारे में भी उसी तरह से है। उसके बाद एक और चीज आप ध्यान में रखिए, वह क्या है कि 6 यूनिट हम आपको बताएंगे। 6 जो है वह पावर ऑफ 10, इसको लिख लीजिए, पावर ऑफ 10। तो कैसे होगा? तो पावर ऑफ 10 में आप लिखिएगा कि 10⁹ इसको क्या कहा जाता है? इसे गीगा कहा जाता है। 10⁻12 इसे क्या कहा जाता है? टेरा कहा जाता है। अब बाइट लगा लीजिए, टेरामीटर लगा लीजिए, है ना, ये आपका अपना काम है। लेकिन गीगा, टेरा, और तीसरा क्या है? 10⁻15, इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? इसे इसे कहते हैं पेटा। क्या कहते हैं? पेटा।
इसे कहते हैं पेटा। ठीक है, और अब आते हैं वापस से, ये 3 हो गया, प्लस में 3 माइनस में लिख लेते हैं, 10⁻⁹ इसे कहते हैं नैनो, है ना, इसे नैनो कहते हैं। 10⁻⁻12 इसे पीको कहते हैं, और 10⁻⁻15 इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे फर्मी कहा जाता है। ये 6 आपको ध्यान में रखना है, ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है ना। देखने से आपको लगेगा कि ये सब क्या पूछेगा, नहीं, ये सब क्वेश्चन पूछा हुआ है। नैनो पूछा हुआ है, उसके बाद पेटा पूछा हुआ है ना, उसके बाद आपको पीको पूछा हुआ है। ये 3 तो अभी तक क्वेश्चन पूछ दिया है। हाँ, चलिए, ठीक है, और भी पूछे जाने की संभावना है, इसलिए इसको ओवरलुक नहीं करेंगे, इसको ध्यान में रखेंगे और क्वेश्चन बनाएंगे तो चीजें और आपको क्लियर होने लगेंगी कि क्या है। तो यूनिट एंड मेजरमेंट के सेगमेंट में हम लोग आज डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में पढ़े, और उसके बाद उसके यूनिट्स के बारे में पढ़े। यूनिट कितने तरह के होते हैं उस पर बात किए, और ये जो यूनिट है वह बड़े यूनिट के रूप में कौन कौन से यूनिट है, छोटे यूनिट के रूप में कौन कौन से यूनिट है, यूनिट्स के बीच में आपस में रिलेशन क्या है, ये सारी चीजें आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब आज का सेशन यही हम लोग समाप्त करेंगे। ठीक है, वीडियो आप लोगों को पसंद आया या क्लास पसंद आया तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए अपने लोगों के बीच में, जो लोग इंटरेस्टेड हैं, जो लोग क्लास जानना चाहते हैं कि क्लास कैसे हो रहा है, किस तरह से चीज़ें हो रही हैं, फिजिक्स पढ़ाई हो रहा है तो कैसे हो रहा है। तो इन चीज़ों को आप अपने ग्रुप में सर्कुलेट कीजिए, लोगों को बताइए, और साथ ही खुद भी इस क्लास का फ़ायदा उठाइए, है ना। और लाइक तो ज़रूर ही कर दीजिए, है ना, और कमेंट कीजिए। अगर आप लाइक नहीं कर रहे हैं तो कारण भी देना जरूरी है कि क्या दिक्कत है ना, क्या दिक्कत है। तो ये सारी चीज़ें हैं, और जोक्स अपार्ट, लेकिन सीरियस नोट ये है कि क्लास आपको अगर पसंद नहीं आ रहा है तो आपके सजेशंस जो हैं वो हमारे लिए वैल्यूएबल हैं, और उसमें सुधार करना ये हमारी जिम्मेदारी भी है। ठीक है, तो अगर कोई दिक्कत होगा तो तुरंत से आप मैसेज के माध्यम से, कमेंट्स के माध्यम से, या फिर क्लास के माध्यम से, सॉरी क्लास में जो आपको नंबर अपडेट किया गया है, मेरे ग्रुप पर नंबर अपडेट किया गया है, उस पर कॉल करके आप अपने क्वेरीज पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आज का सेशन हम लोग यहीं तक रखते हैं। कल का जो सेशन होगा वह क्या होगा, हिस्ट्री का होगा, और हिस्ट्री इंट्रोडक्टरी क्लास हम लोग कल लेने वाले हैं। ठीक है, हिस्ट्री इंट्रोडक्टरी क्लास लेने वाले हैं, तो फिजिक्स का भी इंट्रोडक्शन हो गया, एक क्लास भी हुआ है, और इसी तरह से हिस्ट्री का भी हम लोग इंट्रोडक्टरी क्लास कराएंगे जिस तरह फिजिक्स का कराए थे, और उसमें भी फिर परसों एक क्लास होगा, और आप लोग उसके बाद देखेंगे, डिसाइड करेंगे क्लास कैसा लगा, किस तरह से है, रिव्यू हमको जरूर देंगे। ओके, चलिए, तो मीटिंग ऑफ करते हैं आज का। गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू, मिलते हैं कल रात में 9 बजे। ओके, वेलकम मौलिका। चलिए मीटिंग ऑफ करते हैं, गुड नाइट।